अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शहबाज अहमद काजी है और आज हम बात करेंगे रिकरेंट वैरिकोसील। तकरीबन मेरा 7वां या 8वां पेशेंट है। ये वो पेशेंट्स हैं जो जिन्होंने वैरिकोसील की सर्जरी कराई थी सर्जन से। वैरिकोसिलेक्टोमी कराई थी उन्होंने, माइक्रोस्कोपी कराई थी या उन्होंने लेप्रोस्कोपी कराई थी, और एक और ग्रुप था जिनकी इंगोइनल सर्जरी कराई थी उन्होंने। और ये 7-8 पेशेंट ऐसे हैं जिनको सिम्टम्स हैं पेन की, डिस्कम्फर्ट की, स्वेलिंग की, और जब इन्होंने सर्जरी कराने के बाद ये इनको 6-8 महीने के बाद इनको सिम्टम्स दोबारा डेवलप हो गए। जब हमने इनका स्कैन किया तो जिसके अंदर वैरिकोसील हमें दोबारा नज़र आई, उसी ग्रेड के अंदर, ग्रेड 2 ग्रेड 3 के अंदर। और जब हमने उनका डॉपलर किया तो उसमें भी रिफ्लक्स पॉजिटिव था। उनका फ्लो था वो ऊपर नहीं जा रहा था, बल्कि सारा फ्लो जो है वो वल्सल्वा के जरिए नीचे फ्लो कर रहा था। तो अंदाज़ा हमें ये हो गया कि सर्जन ने अगर किसी एक वेन को बंद किया, इसका मतलब है कि जो दूसरी तीसरी वेन थी उसको या तो नज़र नहीं आई या वो मिस कर गया, और मिस करने के नतीजे में वो या फिर वो अगर बंद भी की होगी तो दोबारा खुल गई, दोबारा उसको रिकरेंस हुई दोबारा, यानी कि वो उसकी सर्जरी थी वो फेल्ड सर्जरी थी। तो ये 7-8 पेशेंट ऐसे थे जिनको हमने इनको पेशेंट के साथ जब डिस्कशन हुई तो हमने उनको यही समझाया कि सबसे पहले हम जो है पहले वेनोग्राफी करेंगे, हम देखेंगे, उस वेन में जाएंगे दोबारा उसकी वेन के अंदर, और उसमें देखेंगे कि वेन जो है वो खुली है, और अगर खुली होगी तो हम उसको एम्बोलाइज कर देंगे। तो हम इस तरह के केसेस के 7-8 केसेस के अंदर हमने वेन्स के अंदर हम गए, जो हमने एंजियोग्राफी की तो वेन्स खुली हुई थी, और फिर उन वेन्स को हमने जो है ग्लू के ज़रिए उसको हमने एम्बोलाइज किया। तो ये जो पेशेंट्स हैं इस तरह के जिनको सर्जरी के बाद सिम्टम्स इम्प्रूव नहीं कर रहे, और उनके टेस्टिस के अंदर उनको जो है वेरिकोसील नज़र आ रही है और पेशेंट के सिम्टम्स इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब है कि पेशेंट की सर्जरी जो है वो फेल्ड सर्जरी है। और उसको अगर रिकरेंट सिम्टम्स हो रहे हैं उसको, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं चीज़ें मिस हुई हैं। अगर वो चीज़ें मिस हुई हैं तो इसका ऑल्टरनेटिव ऑप्शन जो है वो जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो है कि इसकी जो है उसकी एंजियोग्राफी होनी चाहिए, यानी वेनोग्राफी होनी चाहिए, और जिसके नतीजे में वेन को दोबारा बंद होना चाहिए अगर कोई वेन खुली हुई है, और ये हम प्रोसीजर्स करते हैं। ये मैं आपको केस दिखाऊंगा, इस केस को आप देखें, और जिसके अंदर हमने उसकी वेन को बंद किया है। वेन को बंद करने के बाद तो वो ग्लू किया हमने, और ग्लू से उसकी वेन जो है सारी की सारी वो बंद हो गई, और पेशेंट के सिम्टम जो हैं वो पहले से बेहतर की तरफ है। इस वीडियो को देखें आप। इस पेशेंट को वेरिकोसील सर्जरी के बाद जो पेन के सिम्टम्स थे, और जब हमने इसका वेनोग्राफी किया तो उसके अंदर हल्का सा एक छोटी सी वेन नज़र आ रही है जो नीचे टेस्टिस की तरफ जा रही है, और इसका मतलब था इसको रिकरेंस है, यानी किसी न किसी कोलैटरल की वेन जो है वो उसके साथ, उसके मेन वेन के साथ कम्युनिकेशन है। जब इसकी एंजियोग्राफी हमने की तो हमें ये वेन नज़र आई, और फिर उसके बाद हमने इसके अंदर ग्लू डाल के इसको एम्बोलाइज कर दिया इसके अंदर, ताकि जिससे वेन जो है जिसकी जो स्मॉल कोलैटरल वीडियो देखिए जिसके अंदर हमने वैरिकोसील को ग्लू के ज़रिए इसको एम्बोलाइज किया है, और पेशेंट के रिस्पॉन्स जो है वो बेहतर हो रहे हैं। अगर आप जो है हमसे रब्ता करना चाहते हैं वैरिकोसील एम्बोलाइजेशन के लिए या ग्लू एम्बोलाइजेशन के लिए, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम जो है 24 आवर्स पेशेंट्स को वैरिकोसील एम्बोलाइजेशन के लिए जो है लोगों को गाइड करती है। इसके लिए हमें जो है 2 चीज़ ज़रूरत होती है, इसमें एक अल्ट्रासाउंड इमेजिंग और सीमेन एनालिसिस। ये हम 2 चीज़ें जो हैं हमारी रिक्वायरमेंट होती है प्रोसीजर के लिए। शुक्रिया।